जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस की नई भर्ती और मद्य निषेध के लिए दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग खान सर का एक न्यू प्रैक्टिस सेट को लेकर आया हूं, जो कि आपका सेट संख्या 3 को कंप्लीट करने वाले हैं। ये साथियों बिहार पुलिस का ये खान सर के द्वारा न्यू बुक को लॉन्च किया गया है, जिसका हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का हम लोग वीडियो नंबर 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर वहां से पूरा कर लीजिए। ये आपका सेट संख्या 3 को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। आप लोगों का एक साइड से सेट और उसके बाद एक दूसरे साइड से आप लोग का प्रीवियस ईयर सेट चला रहे हैं, ठीक है। इस बुक में टोटल 61 सेट दिया गया है, सभी साथियों को पता होगा। अगर साथियों इस बार आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं बिहार पुलिस में तो हमारे साथ डेली जुड़िए और दोस्तों डेली हमारे साथ प्रैक्टिस सेट को लगाइए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन को। तो साथियों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिएगा। एक पेड़ की शाखा पर बैठे बंदर का अचानक जमीन की ओर नीचे गिरना किसका उदाहरण है? ऊर्जा संरक्षण का नियम का उदाहरण है, या गुरुत्वाकर्षण का नियम का उदाहरण है, या न्यूटन या जड़त्व का नियम का उदाहरण है? बताइए आप लोग आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन में जो पूछा गया है मेन पॉइंट को याद रखिएगा कि एक पेड़ की शाखा से बैठे बंदर अचानक जमीन की नीचे और गिरना, ये किसका उदाहरण है? तो दोस्तों ऊर्जा संरक्षण का उदाहरण है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस में पिछले वर्ष भी क्वेश्चन पूछा गया था, यानी प्रीवियस ईयर में आपका पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। अच्छा, यहाँ से याद रखिएगा 3-4 क्वेश्चन को जो कि आपके परीक्षा में ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है कि दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत किसने दिया था। देखिए ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत जो पहली बार दिया था, फर्स्ट टाइम जो दिए थे, ये 1842 में किसने दिया था? तो आपका जूलियस रॉबर्ट मेयर ने दिया था। किसने? नोट कीजिएगा, जूलियस रॉबर्ट मिलियन ने दिया था। इसी क्वेश्चन का जो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी नंबर हो जाएंगे, सॉरी ऑप्शन ए नंबर हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी हो जाएंगे? तो यहाँ पर बैरन द्वीप। देखिए बैरन द्वीप जो है ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा ये बैरन द्वीप जो है ना ये यानी कि किस यूटी में है? तो यहाँ पर याद रखिएगा ये बैरन द्वीप जो है ना ये अंडमान और निकोबार में है। कहाँ है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है, स्थित है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएंगे। यहाँ पर आपके परीक्षा में अगर पूछा है कि अंडमान निकोबार में यानी कौन सा द्वीप है, तो बैरन द्वीप है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी नंबर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की थी? रेडियो धार्मिकता की जो खोज किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था? तो साथियों यहाँ पर हेनरी वेकलर के द्वारा, ठीक है, वेकलर के द्वारा जो है ना ये रेडियो धार्मिकता की खोज किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहीं से याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर रेडियो धार्मिकता की खोज जो है हेनरी वेकलर के द्वारा तो किया गया था कब? क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब किया गया था दोस्तों। तो यहाँ पर याद रखिएगा 1 मार्च को, यानी 1 मार्च 1896 को किया गया था। कब? 1 मार्च 1896 को हेनरी वेकलर के द्वारा जो है ना रेडियो धार्मिकता की खोज किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी नंबर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉर्नबिल उत्सव यानी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल त्यौहार जो है ना ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका नागालैंड का फेस्टिवल हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएंगे। ये आपका हॉर्नबिल त्यौहार जो है ना ये नागालैंड में मनाया जाता है। ये बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे आपका बिहार पुलिस में लगभग 6 से 7 बार रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। 2000 आपको बता रहे हैं 2015 से लेकर आप लोगों का 25 तक में लगभग 10 यानी कि जो आपका जो है 6 बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ पर नागालैंड बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगला है फील्ड मेडल किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी फील्ड मेडल जो है ना किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका गणित के क्षेत्र में। देखिए फील्ड मेडल जो है ये गणित के क्षेत्रों में दिया जाता है, यानी मैथमेटिक्स जो है ना बुक्स यानी मैथमेटिक्स में जो है दिया जाता है फील्ड मेडल, ठीक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
कि डॉक्टर ध्रुव जयति घोष किससे संबंधित है? तो डॉक्टर ध्रुव यानी कि जो है ना ध्रुव जयति जो है ना घोष, ये किससे संबंधित हो जाएंगे दोस्तों? सातवां राइट आंसर यहाँ पर ये पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर पारिस्थितिकी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर 6 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। राइनोस्कोप किसकी जांच करने का उदाहरण है? देखिए राइनोस्कोप जो है ना किसके जांच करने के लिए ये उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो नाक के, ठीक है, नाक को जांच करने के लिए ये राइनोस्कोप का हम लोग प्रयोग करते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएंगे। और ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लिनक्स जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है, किसका है? तो ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, इसी का उदाहरण हो जाएंगे क्या? ऑप्शन बी नंबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ क्वेश्चन जो है मोस्ट बीबिया क्वेश्चन, जो कि आपका जो है ना पिछले बार भी क्वेश्चन पूछा गया था बिहार पुलिस के एग्जामों में। हम लोग जो आपने देखे हैं इस सेट में कुछ क्वेश्चन ऐसा भी है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, टोटल क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से याद करिएगा। इसका ऑलरेडी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल को। ठीक है, आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है, तो व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना कार्यशील भाप इंजन कौन सी है? तो साथियों यहाँ पर हो जाएंगे फेरी क्वीन जो है ना, फेरी क्वीन, ये विश्व का सबसे पुराना कार्यशील भाप इंजन हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला है, भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सी है? तो ये गंगा डॉल्फिन हो जाएंगे, यानी गंगा नदी डॉल्फिन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर IRNSS क्या है? तो एक प्रकार का क्या है दोस्तों? यहाँ पर एक प्रकार का नेविगेशन उपग्रह है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? IRNSS का, ठीक है, इंडियन रेगुलर नेविगेशन जो है ना सैटेलाइट सिस्टम होता है इसका फुल फॉर्म। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आपकी परीक्षा में, तो यहाँ पर इसको जो है ना फुल फॉर्म को नोट कीजिएगा और अच्छी तरह से आप लोग यहाँ पर नेविगेशन उपग्रह भी है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय रेल जो है ना ये संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर राष्ट्रीय रेल संग्रहालय ये वर्तमान में अभी नई दिल्ली में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएंगे। अगला है, विश्व जो है ना यानी विश्व सिंह दिवस, यानी विश्व जो है ना सिंह दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अगस्त को विश्व सिंह दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस पूछा जाए, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो साथियों यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं 15 अगस्त को, और 2 अक्टूबर को हम लोग महात्मा गांधी जयंती जो है ना दिवस मनाते हैं, तो इसको भी आप लोग जरूर नोट कीजिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि द सेल आउट पुस्तक के लेखक कौन है? तो द सेल आउट जो है ना पुस्तक के लेखक पूछा गया है, आंसर यहाँ पर हो जाएंगे पॉल विटी। ओके, पॉल विटी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पूछा गया है, कौन हो जाएंगे? तो गुरु शिखर। ठीक है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर हो जाएंगे, जो कि किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। देखिए अरावली पर्वत ये राजस्थान में स्थित है, और इसकी अगर जो इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है दोस्तों? तो यहाँ पर देखिएगा ये गुजरात से, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा मैप आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए मैप में बताने पर आप लोगों को क्या होगा कि माइंड में एक तरीके से सेट हो जाता है। ठीक है, जैसे भारत का मैप हुआ, यहाँ से गुजरात से लेकर यहाँ पर दिल्ली तक, यहाँ तक जो है ना फैली हुई है ये अरावली पर्वत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे। ठीक है, और इसकी यानी कि जो है ना इसकी ऊंचाई का बात किया जाए तो इसकी ऊंचाई जो है ना यानी 1727 मीटर है। कितना है? 1727 मीटर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगर जिला भी पूछा है किस जिला में अरावली जो है ना पर्वत है, तो यहाँ पर हो जाएगा सिरोही जिला में। कहाँ? सिरोही डिस्ट्रिक्ट में हो जाएंगे, जो कि राजस्थान में स्थित है। अगला है, विश्व में मैनग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? मैनग्रोव के बारे में पूछा गया, वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो सुंदरवन हो जाएंगे।
ये सुंदरवन जो है ना किस राज्य में स्थित है? वेस्ट बंगाल में स्थित है। इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा, इसको जरूर नोट कीजिएगा। यहाँ पर जो है ना वो यानी सबसे ज़्यादा अगर वन पूछा जाए ना, ये मैंग्रोव यानी कि जो है ना मैंग्रोव वन पूछा गया तो पश्चिम बंगाल में है, और सबसे ज़्यादा वन पूछा जाए तो किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में आपका हो जाएंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश में जरूर नोट कीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएंगे कि किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक जो है ना इकाई आवेशों की स्थानांतरण में हुए कार्य क्या कहलाता है? बताइए क्या हो जाएंगे आंसर? आप लोग फटाफट से आंसर बताइए, और कोई भी साथी का जो भी क्वेश्चन आंसर याद होगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन को लाइक नहीं किए, सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। इस वीडियो को आप लोगों के पास जितना भी स्टडी ग्रुप है सभी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो 17 का सही विकल्प आप लोग बताइए क्या हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो विभवांतर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, जरूर याद रखिएगा। रण उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? तो रण उत्सव जो है ना, रण कहाँ स्थित है? तो दोस्तों गुजरात में। ठीक है, गुजरात में स्थित है, तो यहाँ पर गुजरात है, यहीं पर रण जो है ना उत्सव मनाया जाता है गुजरात में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका गुजरात हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है कि ICAR का मुख्यालय कहाँ है? बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर कहाँ हो जाएगा? ICAR का मुख्यालय आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर नई दिल्ली में हो जाएगा। और ICAR का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च होता है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षाओं में। देखिए ये जितने भी दोस्तों फुल फॉर्म है, ये सारे फुल फॉर्म जो है ना इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है। ठीक है, और हमने सभी क्वेश्चन को इस क्लास में जो है ना ये आपको जो है ना टाइप करके PDF के फॉर्म में लेकर आए हैं, ताकि आपको जो है पढ़ने में सुविधा हो और आपके साथ इस तरीके से टिक आउट करके हम आप लोगों को दे सकें। और जो भी आपका जो है जो एग्जाम्पल हो सकता है, जो भी आपका जो है ना एग्जाम्पल एक्स्ट्रा हो सकता है, वहाँ हम लोग नीचे दे देते हैं। और आपका PDF आपको टेलीग्राम पर डेली आपको पोस्ट किया जाता है, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जो ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, और जो ऊष्मा नहीं निकलता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, अगला है कि भारत का उच्चतम न्यायालय ये कब अस्तित्व में आया था? तो भारत का उच्चतम न्यायालय ये कब अपने अस्तित्व में आया था दोस्तों? तो यहाँ पर 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को जितने भी साथी सेलेक्ट किए हैं सभी का आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जो कहा जाता है ये प्रकाश अपघटन कहा जाता है। देखिए प्रकाश जब जो है ना ऊर्जा से पानी में अणु जो है ना विखंडन की प्रक्रिया होती है तब उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश अपघटन कहलाता है। अगला है भोजन नली की दीवारों के संकोचन और प्रसारण को क्या कहा जाता है? बताइए, संचरण या सन्मान यानी कि जो है परमाणुकूचन गति, प्रसरण या संचार। तो साथियों 23 का जो सही आंसर आपका हो जाएंगे यहाँ पर परमाणु जो है ना परमाणुकूचन जो होती है ना, ये भोजन के नली के दीवारों में जो है ना ये संकोचन और प्रसारण का जो भाग होता है ना ये परमाणुकूचन गति होता है। ठीक है दोस्तों, रूप किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? क्योंकि हर एक आपके परीक्षा में देखिएगा एक लोक नृत्य हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो 24 के लिए आंसर यहाँ पर बी हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर। देखिए रूप जो मनाया जाता है ना ये लोक नृत्य कहाँ मनाया जाता है? जम्मू और कश्मीर में मनाया जाता है, याद रखिएगा। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रेगुन मिट्टियों के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी नंबर हो जाएंगे। रेगुन मिट्टियों को काली मिट्टियों के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला पॉइंट है दांत का मंदिर ये कहाँ स्थित है? ये तो इजी क्वेश्चन है, बताइए। यानी कि आपको देश बताना है, भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान में। तो दांत का जो है ना मंदिर ये श्रीलंका। यहाँ पर जो 26 का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय क्या है?
राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका या कैबिनेट? तो भारत का सर्वोच्च जो है ना विधायी ये निकाय जो होती है कौन होती है? तो यहाँ पर बी हो जाएगा संसद। कौन होती है? संसद होती है। संसद के कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा होता है। अगर लोकसभा का बात किया जाए आर्टिकल आपका कितना में है? 81 में, और राज्यसभा आर्टिकल 80 में हो जाएंगे। इस पॉइंट को भी आप लोग जरूर नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये आपका करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास LAMITIYE 2026 का आयोजित किया गया है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यहाँ पर बी हो जाएगा, सेशल्स हो जाएगा। ओके, सेशल्स यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का लोकसभा सचिवालय महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? बताइए, करंट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है ना उत्पल कुमार सिंह को जो है इसे नियुक्त किया गया है महासचिव के रूप में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी नंबर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या आपका राजस्थान? तो साथियों यहाँ पर आपका मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना जो है ना ये सभी जानते हैं, ये बिहार में शुरुआत किया गया था मुख्यमंत्री के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी नंबर आपका हो जाएगा। और उस समय के जो है ना जो आपका जो है मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री नीतीश कुमार जी थे। ठीक है, आप लोग यहाँ से एक HW क्वेश्चन देते हैं, सभी साथियों आप लोगों को आंसर कमेंट करना है। ठीक है, अभी वर्तमान में टोटल रामसर साइट की कुल संख्या कितनी है? यानी रामसर साइट की कुल संख्या कितनी है? सभी साथी कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम लोग सभी का आंसर का रिप्लाई देंगे। ठीक है, और इसका आप लोग PDF लेना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, और साथियों अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किए, सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, और अभी तक न्यूट्रिशन स्टडी क्लास से चैनल से भी नहीं जुड़े हैं तो चैनल से सबसे पहली बार जुड़ जाइए। इसका PDF ऑलरेडी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।